जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, भारत में नदियों को माता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि इन नदियों में भी कई नदियाँ ऐसी होती है जिनका अपना अजब गजब इतिहास रहा है। आपको बता दे कि देश में एक ऐसी नदी भी है जो धरती के अंदर बहती है, जिसके बालू को हटाकर इससे पानी निकालकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। खास बात यह है कि इस अंतः सलीला के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के गया में बहने वाली फल्गु नदी के बारे में, जो सालों भर सूखी दिखाई देती है और इसकी जलधारा अंदर की ओर प्रवाहित होती है। आपको बता दे, इस नदी के पीछे भी एक बड़ा रहस्य है जो माता सीता और राम से जुड़ा है। इसी के साथ आइए आज के वीडियो में फल्गु नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, मोक्ष नगरी गया जिले में विष्णुपद मंदिर के तट से होकर बहने वाली फल्गु नदी में पानी जमा नहीं होता है। इसका कारण माता सीता का श्राप ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में पिता राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनका पिंडदान करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गया धाम पहुंचे थे। इस बीच भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुछ सामग्री लेने के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। इसी बीच एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं ही कर दिया और इसका साक्षी गाय, कौवा, पंडित और फल्गु नदी को बनाया। जब तक प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ लौटे तो पिंडदान की क्रिया हो चुकी थी। इस पर भगवान राम ने पिंडदान के बारे में पूछा तो माता सीता ने पूरी बात बता दी। इसके साथ ही उन्होंने पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को इसका गवाह भी बताया। लेकिन राम ने जब इन चारों से पिंडदान के बारे में सवाल पूछा तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। ये सुनने के बाद माता सीता को गुस्सा आया और उन्होंने झूठ बोलने को लेकर फल्गु नदी को श्रापित कर दिया। धार्मिक कथाओं के अनुसार तभी से फल्गु नदी अतः सलीला हो गई। इसके बाद से फल्गु नदी जमीन के नीचे से बहने लगी। मित्रों, फल्गु नदी पिंडदान के लिए काफी महत्व रखता है। लोक मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को सबसे उत्तम गति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ पिंडदान से पितरों समेत कुल की 7 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। यही नहीं, पिंडदान करता खुद भी परम गति को प्राप्त करते हैं। हालांकि देश में श्राद्ध के लिए कुल 55 महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सबसे अहम माना गया है। मित्रों, विष्णु नगरी गया की फल्गु नदी अतः सलीला तो हो ही गई, पर उसमें पानी लाने के लिए सरकार की ओर से यहाँ एक रबर डैम बना दी गई है, जिसके कारण आपको फल्गु नदी में सालों भर पानी दिखाई देगा। हालांकि यह पानी कृत्रिम रूप से लाया गया है। तो मित्रों, ये थी माता सीता ने फल्गु नदी को कौन सा श्राप दिया था, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।